Hi, welcome to my channel. Today we are talk about the MSc counseling and the college allotment for abroad students in Nepal for MBBS. तो इस बार का MSc काउंसलिंग स्टार्ट हुआ 20 से और एंड ख़त्म हुआ 23 को। तो आप दो प्रोसेस के थ्रू नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं फॉर अब्रॉड। या तो आप MSc काउंसलिंग में नीट का स्कोर दीजिए या तो आप वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। तो हमने नीट के थ्रू ही गए। तो मैंने अपने स्कोर के थ्रू चेक किया कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है तो मेरे नंबर पे मुझे आराम से मिल सके। देन फिर हमने उस कॉलेज से बात किया एंड उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे प्रोसेस। तो फॉर MSc काउंसलिंग हमें काठमांडू जाना रहता है। हमने अपने कॉलेज से बताया तो उन्होंने कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ आ सकते हैं, हम आपको लेकर जा सकते हैं। कि बहुत सारे बच्चे वैसे हो जाते हैं अपने कॉलेज के थ्रू, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ मुझे इस नंबर पे ये कॉलेज मिल सकता है। तो फिर हमने अपने कॉलेज से बात की। उन्होंने बोला कि आप 19 को आ जाइए। हम 19 को यहाँ से सुबह 1-2 बजे निकलेंगे, वहाँ 6 बजे तक मैक्सिमम 6 बजे तक पहुँच जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे से हमारी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। फिर उन्होंने हमें 10 बजे बुलाया था कॉलेज 19 दिसंबर को और हम वहाँ सुबह 8 बजे पहुँचे। हम वहाँ 8 बजे पहुँचे कि कहीं हमें लेट ना हो जाए, क्योंकि हमें बॉर्डर क्रॉस करके जाना रहता है और लॉस। तो फिर हम वहाँ पहुँचे और फिर वेट करने लगे। एक्चुअली फ्लाइट डिले हो रही थी, बार हो रही थी ड्यू टू वेदर और ठंडक का मौसम है नेपाल। तो फिर 4 के अप्रॉक्स हुआ कि फ्लाइट नहीं चली। फिर उन्होंने जल्दी एक बस लॉन्च कराया। तो हमें भैरावा से भैरावा से हमें काठमांडू लेकर जाएगी। एंड बाय द वे मेरे कॉलेज से काठमांडू जाने में 12 घंटे लगते हैं बाई रोड, 12 से 13 टोटल जर्नी के लिए। तो हमारी 5 बजे से बस स्टार्ट हुई और फिर हम सब सो गए। फिर 12 बजे के अप्रॉक्स हमें एक ढाबे या जो भी कह लो वहाँ पर रुका गया। वहाँ फ्रेशनेस के कुछ फिर पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले दिन ही 20 को हम पहुँचे, 20 को ही मेरी काउंसलिंग थी। लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल चिल हुआ, आपस में सब सो गए। एक्चुअली में किसी को नींद नहीं आती और सब शांत थे, क्योंकि कोई किसी को इतना जानता नहीं था। फिर हम होटल पहुँचे, चेक इन किए, सब ट्रिपल से रूम में रह रहे थे, पर लास्ट के सिर्फ मैं और मेरी रूम भी बचे थे। तो हमने ट्रिपल रूम में डबल शेयरिंग किया। एंड देन दिस इज़ माई रूम। एक्चुअल में अच्छा था होटल, रूम भी यहाँ के अच्छे थे। और फिर मैं थोड़ा बहुत और अब आसपास के लोगों से बात की, मेरे रूममेट से बात की, दैट्स मी। और फिर मैं अपनी फीलिंग्स सब बता रही थी, पर ऑडियो पता नहीं कहाँ चला गया। उस टाइम पे था मेरी पहली ब्लॉगिंग थी, तो मुझसे नहीं हुआ, जेन्युइनली नहीं हुआ। मैं बस वही दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। आसपास का मौसम उसमें बहुत कोल्ड था और सामने क्रिसमस था, बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था। हमारे यहाँ क्रिसमस जनरली नहीं मनाया जाता है, आसपास मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ नहीं, पर वहाँ पर क्रिसमस का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैम ने हमसे कहा था कि 7:30 बजे हमें यहाँ से निकलना, और हम वहाँ पहुँचे ही 5:30-6 बजे थे। फिर मैं सोई नहीं, तैयार हुई, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गई और फिर हम निकल दिए MSc काउंसलिंग के लिए। तो उस दिन 20 को MSc काउंसलिंग स्टार्ट हुई और उस दिन पहले 1 से 100 तक का शेड्यूल हुआ। फिर मेरा सेकंड राउंड में था 101 से लेकर 200 के बीच में। फिर वो हुआ और उस दिन 1 से लेकर 400 तक ही हो पाया था। उसके बाद MSc काउंसलिंग बंद हो गई थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जल्दी हो रहा था। तो 2 या 3 बजे तक काउंसलिंग चली थी, उसके बाद बंद हो गया।
फिर जितने बच्चों का उस टाइम तक हो पाया उन्होंने कराया। वहाँ पर जाकर एमएससी का रैंक, नाम और तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, बस इतना ही पूछते हैं। ओपन काउंसलिंग रहती है वहाँ, कुछ भी ऐसा छुपाया नहीं जाता कि किसी को पहले से ही मिल जाए कॉलेज। फिर मैम ने कहा था कि आराम से जाकर जो कॉलेज अच्छा लगे वो ले लेना, और हमें पता था कि हमें कौन सा कॉलेज चाहिए। फिर हम रिटर्न आ गए, फिर फ्रेश एंड अप हुए, और उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली थी तो थोड़ी देर धूप लिया। फिर हम आसपास की चीज़ें देखे, एंड देन फिर हुआ कि चलो कहीं बाहर घूम आए जिनसे मेरी बातें हुई थी। फिर हम रेडी हुए और फिर हम निकल गए सिटी एक्सप्लोर करने। उस दिन एक कैफ़े में गए, थोड़ा बहुत खाया पिया, फिर आकर वापस से सेकेंड डे हम फिर तैयार हुए और फिर हम फिर निकल के खाने। फिर हम रिटर्न आए, फिर हमने खाया, फिर हम सो गए। एक मंदिर हमने सोचा गए, शिव जी का मंदिर है, मुझे नाम इसमें नहीं याद है, पर बहुत अच्छा मंदिर है। अगर तुम लोग जा रहे हो और अगर तुम्हारे पास टाइम है, जो कि होता है, अगर पहले दूसरे दिन हो गया तो तुम्हारे पास फ्री कोई काम वहाँ नहीं होता, और जिसके साथ अगर तुम अपने कॉलेज के थ्रू भी जा रहे हो तो भी वो लोग तुम्हें जाने देते हैं, बहुत दूर तो नहीं जाने देंगे पर जाने देंगे। फिर हमने वो किया, आसपास की चीज़ें देखी, बहुत सुंदर सुंदर जगह है नेपाल में। काठमांडू में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, तुम्हें आसमान इतने सुंदर लगेंगे कि तुम्हें कुछ और देखने का मन ही नहीं करेगा। फिर एक और वहाँ पर थोड़ी दूर पे बुद्धा करके था, वहाँ पर हम लोग गए, वो भी बहुत सुंदर था। वहाँ का कल्चर देखे, थोड़े बहुत आसपास के शॉप घूमे, कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए, वहाँ का लोकल खाना देखे खाया जो कि एक्चुअल में मुझे। फिर और घूमे, और जगहें गए, थोड़ी बहुत और एक्सप्लोर की, और कैफ़ेज़ देखे। वहाँ जाके कोई काम नहीं था हमारे पास। मेरा 20 को हो गया था, 22, 23 2 दिन, 21, 22, 23 3 दिन था, और तीनों दिन हमारे पास कोई काम नहीं था। तो बस हम तैयार होते थे, जाते थे, घूम के आते थे, वापस हो जाते थे, फिर दूसरे दिन तैयार होते थे, और 3 दिन तक सेम काम हमने रिपीट किया। फिर लास्ट डे हमने बोला कि चलो ऐसे ही वॉक पे थोड़ा बहुत आसपास की चीज़ें, तो तैयार हुए शाम को, और एक बाहर जाके थोड़ा बहुत घूम के वापस चले गए। फिर जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले 23 को हमने कहा आज जाके हम जो हमने क्रिसमस देखा था वहाँ घूम के आते हैं। फिर वहाँ हम क्या बहुत सुंदर कैफ़े थे, हमने वो थोड़ा बहुत देखा, फिर आकर सो गए। फिर 24 को मैम हम लोग को लेकर गई जहाँ पर हमारा आईडी वेरिफिकेशन होना था, सारे पेपर्स एंड ऑल। वहाँ जाने से पहले वो एक अमाउंट, जो कॉलेज तुम चुन रहे होगे उसके लिए एक अमाउंट तुमको कॉलेज वालों को देना रहेगा। फिर उस अमाउंट से तुमको कॉलेज वाले एक स्लिप देंगे, जिसमें मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मेरा बहुत लेट होगा, तो मुझे तो लगा था मुझे रुकना पड़ेगा, पर नहीं रुकना, कॉलेज वालों ने करा दिया था इशू, मुझे मिल गया था। फिर वो जो रहेगा वो ही तुमको लेकर जाकर फिर आगे दिखाना रहेगा। और हाँ, अगर तुम यूपी बोर्ड से हो तो माइग्रेशन 2 होता है, एक बोर्ड के थ्रू से, एक कॉलेज के थ्रू से, तुम दोनों लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी नहीं चलता है बोर्ड वाला। तो मेरे टाइम पर वो प्रॉब्लम हुई है, और मुझसे बोला गया कि तुम जाना अपने कॉलेज में, एप्लीकेशन में कुछ बोलेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा आगे नहीं बनने देंगे, वो करेंगे, वो एप्लीकेशन नहीं करेंगे, बस कॉलेज को दे देना, क्योंकि मुझे भी देना। एंड देन फिर वहाँ से वो सब हम लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँच गए, हमने चेक इन किया, एंड फिर हम अपने सीट्स पे पहुँचे और जर्नी हो गई कंप्लीट। एक्चुअली मैंने सोचा था कि बहुत ही बोरिंग जाएगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा और बहुत सारा क्योस होगा, बट उतना भी नहीं हुआ, एक्चुअली मज़ा आया। हाँ, अभी भी थोड़ा नर्वसनेस है क्योंकि अभी हमारे कॉलेज से कोई नहीं आया है कि कब खुलेगा कॉलेज, कुछ भी एक्चुअली में। 18 तारीख को एमएससी वाले बोले थे, पर ड्यू टू सम रीज़न वो डिले हो गया, और अभी आज 20 और अभी तक हमें नहीं पता कि हमें कब जाएंगे कॉलेज, बट जो भी होगा वो मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।
Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't got a care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah, I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know.